बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, मैंने बात की थी 7 लताइफ और उनके अज़कार क्या हैं। मैंने लताइफ भी बताए, उसके मुकामात भी बताए। इंसान के अंदर जो लताइफ है, लताइफ कहते हैं बातिनी मरातब को, मुकामात को, और 7 हज़रत इंसान के अंदर ये मरातब छुपे हुए हैं। मैंने पिछले बयानात लाजमी सुनिएगा 7 लताइफ के ऊपर, ताकि आपको अगली बात मेरी समझ आ जाएगी कि हज़रत इंसान जो है 7 दराजात से बना हुआ है, 7 लताइफ से, मुकामात से बना है, जिसमें पहला लतीफ़ा नफ्सी, फिर लतीफ़ा कल्बी, लतीफ़ा रूही, लतीफ़ा सर्री, लतीफ़ा खफ़ी, लतीफ़ा मख्फी, लतीफ़ा अख़फ़ा और मुकाम आना। ये 7 लताइफ हैं जिससे हज़रत इंसान तख्लीक हुआ। अगर हज़रत इंसान इन 7 लताइफ पर काबू पा लेता है, फिर इन पर इसमें ज़ात का कह ले तसव्वुर कायम करता है, फिर ये जिंदा व जावेद होते हैं और फिर अपना ये काम करना शुरू करते हैं। इस तरह फिर इंसान के अंदर 7 रूहें आ जाती हैं। वो रूहें बंदे को इतना कामल अकमल मुकम्मल कर देती हैं कि वो रूहें फिर अपना काम करती हैं। और लोग कहते हैं जी वली अल्लाह कम किवें कर लेंदे लोकां दे, और वली अल्लाह इंज कम कर लेंदे, उन्हां दीयां 7 रूहां जिहड़ियां ने जिंदा हो जांदियां। लतीफ़ा नफ्सी की रूह अलहदा है, लतीफ़ा कल्बी की रूह अलहदा है, लतीफ़ा रूही की रूह अलहदा है। ये 7 रूहें इससे के अंदर पैदा होती हैं। रूह कहते हैं अमरे रब्बी को, रूह कहते हैं अल्लाह के नूर को। वो नूर 7 मुकामों में पैदा होता है, ठीक है। वो जब पैदा होता है तो फिर 7 ताकतवर रूहें अंदर आती हैं। फिर वो वली अल्लाह अपनी रूहों के जरिए, यानी अगर किसी का कल्ब जिंदा करना है तो कल्बी रूह जाती है, मरीद का दिल जिंदा करती है। किसी का नफस मारना है तो नफसी रूह जाती है। किसी का रूह को रूह अल्लाह से मिलाना है तो रूही जाती है। किसी का सिर्री यानी उसका कल्ब जिंदा करके उसको इल्म बातनिया देने हैं तो मुर्शद की वो बातनी रूह उसकी तरफ तवज्जो करती है। ये अलग-अलग ड्यूटी मुर्शद के अंदर मौजूद होती है। जो जिस मुरीद जो तलब मुर्शद से रखता है उस तलब की रूह अंदर मौजूद होती है, और रूह जो होती है वो हाकम होती है बंदे के अंदर, और वो बादशाह होती है, और वो हुक्म जो देती है वो होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह मुर्शद जो वो कारखाने कुदरत खुदा है, इसके अंदर जो रूहें हैं, मोकलात हैं, वो आपके काम करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं पीरां नूं किवें पता लग गया, पीर को इल्मे गैब कैसे हो गया, पीरां नूं ये गल दा किवें, पीरों को इस तरह पता लग जाता है कि उनके ये 7 लताइफ बेदार हो चुके हैं। हजरत इंसान के अंदर जो 7 लताइफ मरातब हैं, इनके बगैर बंदा आने दा भी नहीं है। बस वो कई बंदों को जिक्र करे, कहते ये लतीफे कहाँ से आ गए, और यार इसी से इंसान को पावर मिली है। अगर इल्मे मारिफत भी थोड़ा हासिल कर किताबों से तो पता चले कुरान ने भी 4 नफ्सों का जिक्र किया है, और बाकी नफूस बाबी कुरान के अंदर मौजूद है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह फरमाते हैं मैं तेरे हर नफस के अंदर हूं, क्या तू मुझे देख नहीं रहा। अल्लाह गनी, देखने का हुक्म है। नफ्स अम्मारा को मारेगा, मुलहिमा बनेगा। अम्मारा मरेगा, मुलहिमा होगा, लुआमा होगा, मुलहिमा होगा, फिर मुतमइन्ना होगा, फिर उसके आगे दीदार होगा, दीदार के आगे वसल होगा। ये उसके आगे की मंजिलें हैं। यही हजरत इंसान की हकीकत है। इसलिए हजरत इंसान के बारे में खुदा ने कुरान में फरमाया, हम जमीन का वारिस, अपनी कायनात का वारिस मैं अपने उम्मत के औलिया को, सालिहीन को बना दूंगा। ये कुरान का वादा है। हमने ज़बूर में लिख दिया था कि मैं जमीन का वारिस अपना नेक बंदे करूंगा। तो वो कौन सी जमीन है? एक तो ये वजूद की जमीन है और ये खुदा की जमीन है। इसके वारिस अल्लाह के बंदे हैं, ये कुरान कहता है। पर मौलवी सानू आयतां ही नहीं सुनाउंदा, वो कहंदा है सुनावांगे तो साडी काम बंद हो जाना। असीं ते काम चलाउणा लोकां अगे कि सिर्फ अल्लाह ही मुश्किल कुशा वा, बाबे शाह ही कोई नहीं। वो अगर ये गल्लां दस्सन लग गए कि बाबों के बारे में कुरान कहता है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, हमने बाबे को जमीन पर अपना खलीफा बनाया हुआ है, तो फिर साडी दुकानदारी तो बंद हो जानी। असीं ते लोकां नूं ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ दी है कि अल्लाह तो सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं। लोग छेती मान जाते हो, कहते यार गल्लां दी ठीक है, भी बाबियां को मंगते। तो कुरान क्या कहता है? कुरान, अगर कुरान को हम पढ़ेंगे तो कुरान कहता है हमने ज़बूर में लिख दिया था कि हम अपने सालेहीन बंदों को जमीन का वारिस बना देंगे। वो कल्ला जमीन का वारिस नहीं, जमीन में जो कुछ होता है हर चीज का वारिस, हर चीज का मालिक बना देंगे। तो जो मालिक होते हैं ना, अगर उनसे मांग भी लिया जाए, मालिक जो बन गए हैं, तो रब ने बनाया किस लिए? बस कोल रखो जमीन, ये जो जमीन के इख्तियारात है कायनात के, बस घर लगा के रख लो। अल्लाह ने इसलिए बनाया इनसे काम लो,
جو میں نے ظاہری اور باطنی مردان خدا، جس کو ہم رجال الغیب کہتے ہیں، ظاہری باطنی مرد کہتے ہیں، اولیاء خدا کہتے ہیں، ان کو زمین کا، کائنات کی ہر چیز کا مالک بنایا ہے۔ اب اس سے کام لو۔ اللہ جو سمجھانا چاہتا ہے وہ بندے ادھر نماندہ ہی کوئی نہیں۔ اور کئی بندے نے کہا نہیں اللہ ہی مشکل کشا پیر جی ہے، گلا چھڈو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ وللمؤمنین، بے شک اللہ مددگار ہے، اس کا رسول مددگار ہے، اور صالحین بھی مددگار ہے، یہ مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مدد کر سکتے ہیں، تو کہتا مدد نہیں کر سکتے۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ ہمیں خیریت سے داخل کر، خیریت سے کعبے سے نکالو۔ اے اللہ ہمیں اپنی جناب سے کوئی مددگار، سلطانا نصیرا، اللہ کوئی بادشاہ دے جو ہماری مدد کرے، اپنی جناب سے کوئی عطا کر۔ قرآن کہتا ہے، اللہ قرآن کہتا ہے ہمیں کوئی مددگار عطا کر۔ تے آج کا مولوی کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ قرآن میں نبی پاک کہتے ہیں اے اللہ مجھے کوئی مددگار عطا کر۔ تو سلطانا نصیرا، بادشاہ کوئی مدد کرنے والا بھیج میرے لیے۔ تو مدد کرنے والا پھر جب کعبے سے نکلے تو کعبے میں جائیں، اللہ سلامتی کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ ہمیں کعبے سے کوئی مددگار بھیج۔ تو کون کعبے سے مددگار آیا؟ ولیوں کا پہلا امام علی شیر خدا اللہ کی طرف سے مددگار بن کر آیا۔ یہ قرآن نے کہا مدد۔ اے مولوی آیت ہی نہیں سنائے گا، مر جائے گا کوئی، یہ آیت نہیں سنائے گا، کہے گا نہ یار آیتہ نہ سناؤ۔ ہاں قرآن کہتا ہے سلیمان نے کہا کوئی ہے جو تخت لے کر آئے۔ اب یہ کتنا اللہ معاف کرے، لوگ کی کہتے ہیں جی اور نہیں جی اللہ کو لو منگو، تو سلیمان کیا کہتا ہے کوئی ہے جو میری مدد کرے اور تخت لے کر آئے۔ اب سلیمان نبی ہو کر اس سے بڑی توحید کس نے جانا نہیں ہے، جو توحید کا پیغمبر ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی لائے گا تخت، ایک جن کہتا ہے میں لاؤں گا، فرمایا نہیں۔ اور اب کوئی جن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا سلیمان تو خدا کا پیغمبر ہے، خدا سے کہہ، تو ہمیں کہہ رہا ہے۔ نہیں یار، اللہ نے یہ ساری چیزیں نا بندے کے اختیار میں دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بندے کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر اپنا جانشین مقرر کیا ہوا ہے۔ بندے اللہ کے ولی، مردان خدا زمین پر اللہ کے نمائندے ہیں، جانشین ہیں، مدد کرتے ہیں۔ سلیمان نے پھر کہا کون مدد کرے گا؟ آصف بن برقیہ میں لے کر آتا ہوں، کتنی دیر میں لائے گا؟ فرتدہ بصیرا، حضرت آپ پلک جھپکیں گے میں دوسرے ملک سے تخت لا کر بارگاہ میں رکھ دوں گا۔ سلیمان نے ہاں کی، ابھی ہاں کی ہے، اس نے ایسے ہاتھ کیا، تخت لا کر سلیمان کی بارگاہ میں رکھا۔ سلیمان نے تخت دیکھا، پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت آ گیا۔ کالا ھذا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام نے کہا آصف بن برقیہ تجھ پر میرے اللہ کا فضل ہو گیا ہے۔ پتا چلا جب اللہ کا فضل ہو جائے بندہ مشکل کشا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا جب فضل ہو جائے اللہ بندے کو حاجت روا بنا دیتا ہے۔ جب لطائف زندہ ہو جائے نا، لطیفہ روحی، اور اس کی روح پیدا ہو جائے تو وہ روح ہر جگہ جا سکتی ہے۔ روح کہتی ہے آئی ایم ایوری ویئر، اب میں ہر جگہ پہ ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میرے لیے پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اس لیے نبی ولی ہر جگہ پر پہنچ جاتے تھے۔ اس لیے رسول خدا نے فرمایا معراج کی رات مسجد اقصی میں 1,24,000 نبی تھے۔ جب تھوڑا سا پرواز کی موسیٰ پھر قبر میں تھے، پھر آسمانوں پر گیا، پھر وہی نبی آسمانوں پر تھے۔ پہلے پہ ابراہیم، پھر اسماعیل، پھر موسیٰ، عیسیٰ جو نیچے قبروں میں چھوڑ کر آیا، مسجد اقصی میں چھوڑ کر آیا، وہ اوپر بھی موجود تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بات ہے کہ وہ لطیفہ روحی سے بھی اوپر ہے۔ ان کی روحیں ہر مقام پر کھڑی ہو گئی ہیں۔ ان کا مقام سری، خوفی، مخفی ہر مقام پر کھڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی ہوں، ولی ہوں، وہ مشکل کشا بن جاتے ہیں کیونکہ وہ دنیا میں نائب خدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو زمین کا وارث بنایا ہوتا ہے، اللہ نے ان کو زمین کا مالک بنایا ہوتا ہے۔ اور یہ زمین تو ویسے بڑی چھوٹی ہے، یہ زمین کیا چیز ہے؟ رسول خدا تو باعث تخلیق کائنات، یہ جو لامحدود کائنات ہے جس کے اندر زمین ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، میرا نبی پوری کائنات کا باعث تخلیق کائنات ہے۔ تو جس کے لیے اتنی بڑی کائناتیں ہوں
उस रसूल के लिए ये बात कहनी पता नहीं इन्होंने इल्म गैब है या नहीं है, ये अल्लाह माफ़ करे मुश्किल कुशाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ ऐसे बेहुदा बंदों से अल्लाह माफ़, अल्लाह हमारी जान छुड़ाए जो रसूल मुअज़्ज़म के बारे में ऐसा ख्याल भी करें कि रसूल खुदा फौत हो गए हैं या माज़अल्लाह मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते। अरे मुश्किल कुशाई तो रसूल खुदा के नौकर करते हैं, अरे मुश्किल कुशाई तो रसूल खुदा के खादम करते हैं, अरे इल्म गैब तो रसूल अल्लाह के दर के पर झाड़ू फेरने वाले को अल्लाह देता है। रसूल तो खुद इल्म गैब बांटने वाले हैं, रसूल तो मुश्किल कुशा बनाने वाले हैं। पढ़िए सुल्तानुल आरफीन की किताबें, हजरत सुल्तान बहू फरमाते हैं नबी पाक जब अपनी रात को कचहरी लगाते हैं ना तो औलिया को बुलाते हैं, फिर उनके सर पर एक ताज रखते हैं जिस पर लिखा होता है मुश्किल कुशा। इसको हमने मुश्किल कुशा बना दिया, यानी उसको हम कहते हैं गौस, गौसुल आजम बड़ा मर्तबा है गौस, तो वो गौस होता है फरियाद सुनने वाला, तो उसको मुश्किल कुशा कहते हैं। हमने इसको दुनिया में मुश्किल कुशा बनाया, जा जाकर लोगों की जारी बातनी मुश्किलात को हल कर। अब वो लोगों के, अब कोई जाल्ला मदद भी कहता है ना तो अल्लाह ने ड्यूटी तो उसकी लगाई होती है, उसने जाकर मुश्किल को हल कर देना होता है। कोई जाल्ला मदद भी कहता है मुश्किल को वही हल करता है क्योंकि अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई है। कोई या अल्लाह मदद कहे फिर भी अल्लाह ने मुश्किल, कोई या रसूलुल्लाह मदद कहे फिर भी अल्लाह ने मुश्किल हल की, कोई या अली मदद कहे फिर भी अल्लाह ने मुश्किल हल की है। अल्लाह ने इनकी ड्यूटियां लगाई हुई हैं, ये बात नहीं रूहानी तौर पर आज भी लोग की कहते नहीं जी नहीं आज साहब पीर साहब कि में जिंदा वो मदद कर सकते हैं। अल्लाह करे हमारी तरह तसव्वुर इसमें मोहम्मद करें, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करें, और अल्लाह करे अल्लाह आपको हजूर की कचहरी नसीब करे। ये देखे कितनी बड़ी दुआ मैं आपके लिए सिर्फ ये दर्द दिल रख के कर रहा हूँ कि खुदा रसूल के बारे में ये ना सोचा करें, अली के बारे में ये ना सोचा करें, हुसैन इब्ने अली के बारे में ये ना सोचा करें कि वो मुश्किल कुशा नहीं थे या वो हाजत रवा नहीं थे, या उनको पता, उनको सारा कुछ पता था। वो हाजत रवा भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं। अरे ये मुश्किल कुशा लफ्ज़ भी उनके लिए छोटा है। दुआ मैं ये देने लगा था अल्लाह आपको भी हजूर की कचहरी नसीब करे। रोज़ाना रात को मजलिस मोहम्मदी सुल्तान बहू कहते हैं 9 जगह पे लगती है जहाँ पर नबी करीम की बारगाह में पूरी कायनात का निज़ाम पेश किए जाते हैं। सिर्फ ज़मीन के नहीं, ये हमारी ज़मीन की तरह खरबों ज़मीनें और भी हैं जिन पर मखलूक़ात भी रह रही हैं। खरबों ज़मीनें हैं, रसूल खुदा की बारगाह में सारी ज़मीनों के मामलात पेश किए जाते हैं, और रसूल खुदा फिर हर ज़मीन में जाते हैं और किसी नबी और वली को उठाते हैं, दूसरी ज़मीन में उसको भेज देते हैं। यानी वो लतीफ़ा नफसी से लतीफ़ा कल्बी जहाँ जिसका वो पाक होता दूसरी ज़मीनों पर तबलीग करने के लिए उसको भेज देते हैं। रसूल खुदा के जाओ वहाँ पे जाकर तबलीग करो। ये बात नहीं, और रूहानी तौर के मामले आते हैं। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहां पर पहुंच कर देखते हैं, यानी उस जमीन पर कि क्या ये वली अल्लाह सही ड्यूटी कर रहा है। फिर वहां पर जाकर नबी पाक कचहरी लगाते हैं, और इधर तो लगी होती है, फिर वहां पर एक रसूल खुदा के एक और बात नहीं जुस्सा वहां पर जाकर रसूल अल्लाह के वसल्लम की कचहरी लगाता है, और रसूल अल्लाह उधर भी कचहरी लगाते हैं। फिर वहां के इलाकों को अपने औलिया खुदा के जरिए तबलीग करके लोगों को इस तरफ लेकर आते हैं। इसी तरह ये क़यामत तक ये लामहदूद खला के अंदर जितनी ज़मीन नहीं है हर पर मखलूक़ात कायम है। कुछ हमें नज़र आती हैं, कुछ नज़र नहीं आती। कोई ज़मीनों के ऊपर रहते हैं, कोई ज़मीनों के नीचे रहते हैं, कोई बादलों के उस ज़मीन के बादलों पे रहते हैं, कोई बादलों के नीचे रहते हैं, कोई उस ज़मीन की तहतुसरा में रहते हैं, कोई ऊपर है, कोई नज़र आते हैं, कोई नज़र नहीं आते। मैंने माशाल्लाह बहुत कुछ देखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ देखा हुआ जो मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं क्या बता सकूं। बस आपके लिए दुआ करता हूं जो लोग तनकीद एतराज के लिए पहले दरवाजा खोल के बैठे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता इन बातों का। वो बस यही गल है, नमाज पढ़ी तू नहीं पढ़ी, और वाबी काफर, शिया काफर, सुन्नी काफर, फलाना काफर, फलाना काफर। इन लोगों को और काम ही कोई नहीं है, बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। असल क्या है, रसूल अल्लाह की मजलिस में जाकर आज भी देखें, जरा थोड़ी सी मेहनत कर लें। जो सुल्तान बहू ने तरीके बताए उस तरीके से आप मजलिस रसूल में जा सकते हैं। जरा जाएं, रसूल अल्लाह का दरवाजा आज भी खुला हुआ है। वा मसाइला फला तनहर लिखा हुआ है। रसूल अल्लाह की बारगाह कहाँ, मुर्शिद कामल के जरिए रसूल अल्लाह तक जाएं, जाकर देखें नबी मुश्किल कुशा है कि नहीं। अच्छा मेरा मौजू ये नहीं था, मौजू किसी दिन आखिर पर मैं बता दूं। 7 लताइफ हैं, 7 लताइफ हैं, 7 लताइफ के मैं आज आपको अज़कार भी बताऊंगा। लेकिन ये अज़कार बताने से पहले मैं फिर बता दूं, अभी मेरा इसके ऊपर और मौजू भी रहता है कि मैं अभी इसके अज़कार बाद में बताऊंगा। लेकिन ये 7 लताइफ जो हैं ये जब जिंदा हो जाए ना और मुकाम अना में बंदा पहुंच जाए फिर तो क्या बात है, फिर तो वाइजा तम्मा फाहु वल्ला,
جب فقر تمام ہوا تب وہ اللہ ہوا، یعنی اس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ یہ آخر پر مقام ہے۔ ابھی بیان بہت لمبا ہو گیا، انشاءاللہ اگلے بیان میں بتاؤں گا اس کے ذکر کیا ہیں، اس کے اذکار بھی بتاؤں گا، لطیفہ نفسی کا ذکر، قلبی کا ذکر، روحی کا ذکر، خفی کا، مخفی کا، اخفا کا، انا کا، بندہ اللہ کی ہویت میں کب جاتا ہے، بندہ کب نہیں رہتا، اور اللہ کے نور میں کب گم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں ہم ملیں گے اور آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔